हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग आज 1-2 महीने बाद आ रहा है। तो ये शादी में जाने की तैयारी है मेरी। और शादी भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरे गले में बहुत दर्द था, मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही थी। तो इसलिए मैं नहीं ये ब्लॉग दे पा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज ये ब्लॉग देती हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना, जब मैं आई थी तो उसके 1-2 दिन बाद भी बीच में 1-2 रस्में हुई थी। हम भाभी के घर भी गए थे, वहाँ पे भी उनकी गोद भराई और वो सब शगुन लेके जाते, वो भी रस्म हुई थी। तो वो शायद मैंने अपने टोटो दीदी की लड़की है, मैंने उसे बोला था ब्लॉग बना लेना, लेकिन उसने शायद नहीं बनाया, तो वो रह गया। और 1-2 दिन पहले डांस भी हुआ था, तो वो भी नहीं, क्योंकि उस वीडियो में क्या था ना कि जो लोग डांस लड़कियों क्या कर रही थी। फिर मैंने कहा क्या पता कभी उन लोग को पता लगे तो सही नहीं लगेगा ना, क्या पता उन लोग को बुरा लगे, तो इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे इसमें रस्म होती है मटकोर की। तो वैसे तो मैंने तो अपने वहाँ ये देखा है कि शादी के दिन ही होता है, लेकिन अभी पता नहीं कोई ऐसा बात पड़ रहा था तो उसमें हम ये रस्म नहीं कर सकते थे। तो इसलिए 2 दिन पहले हो गया, तो 3 दिन का ये पड़ा था शादी से। 30 यहाँ आज से शादी 3 दिन थी। तो यहाँ पे ये खेत में रस्म होती है, और यहाँ पे बुआ जो होती है वो यहाँ पे माटी खोदती है। तो ये वही रस्म हो रही है यहाँ पे। और भाभी या मामी आँख मिचौली खेलते हैं यहाँ से, जिसकी शादी होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की। तो ये रस्म मैंने भी अपने देवर की शादी में अपने देवर के साथ किया था। तो यहाँ पे मेरी अपनी कोई बड़ी भाभी तो है नहीं, इसीलिए जो भाभी लगती हैं वो रस्म करेंगी। ये यहाँ पे ये भाभी लगती हैं, तो ये रस्म कर रही हैं। और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे ये रस्म करने में। और यहाँ पे डांस वांस सब कुछ होता है। और मेरे भाई के शादी के लिए तो काफ़ी लोग, हमारे पड़ोसी के लोग जितने भी थे ना, सब बड़े एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे ये रस्म होती है ना, तो जो भी अगल बगल में लोग होते हैं ना, जैसे कि जहाँ हम लोग ये घर से थोड़ी दूरी पे जाते हैं, तो अगर कोई भी होता है वो यहाँ पे आ जाता है ये देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये चना या मटर होता है, ऐसी चीज़ें हम लोग बांटते हैं। तो इसीलिए लोग और भी बच्चे आ जाते हैं, जो भी अगर इधर उधर के जो भी लोग होते हैं या बच्चे, वो सब भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे डांस चल रहा था। और यहाँ पे ये हमारी चाची हैं और एक ये बुआ लगती हैं नीली साड़ी में। तो ये दोनों आपस में हल्दी लगाने के लिए लड़ रही थी, एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी। तो थोड़ा सा मस्ती भी चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये माम मतलब ये क्या लगती हैं, ये जो हमारे उसमें एक होते हैं ना जो बाल काटते हैं, वो उनके घर की औरतें होती हैं, ये सब वो रस्में ये लोग कराती हैं। तो ये वो थी। और यहाँ पे हम लोग वहाँ से अब आ चुके थे, और यहाँ पे हो रही थी कथा की तैयारी। तो कथा भी साथ में हो रहा था, और यहाँ पे टेंट भी लग रहा था। और यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोशूट चल रहा था। आजकल तो फ़ोटोशूट ज़्यादा होता है, रस्में कम होती हैं, फ़ोटोशूट ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये शूट हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग डांस भी कर रहे थे। ये फ़ोटो शूट के टाइम ना अभी यहाँ पे औरतें कम थी, क्योंकि जो घर पे हल्दी की रस्म हो गई थी, तो फिर यहाँ सब लोग अपने-अपने घर चले गए थे। और हम लोग कहना भी भूल गए थे कि हाँ, हमें वहाँ फ़ोटो शूट के लिए भी जाना है। तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़े ही लोग थे, चाची-वाची थी और एक आधी है भाभी हैं और थोड़े लोग थे। तो हमने, क्योंकि अब फिर सब लोग चले गए, तब हमें याद नहीं था ना कि यहाँ पे हमें आना है करके। और फिर ये बच्चे हैं मेरे खेल रहे हैं, कृष्णा है और श्यामा है, इन लोग की अलग मस्ती चल रही है। और श्यामा तो बस फूलों से ही खेल रही थी यहाँ पे। और ये ना शाम को कुछ आया था, ये हमारे वहाँ शादी के दिन जाता है लड़की वालों के वहाँ। तो इसी में एक वो सर पे रख के होता है, कुछ रस्म होती है, वो उसके लिए आता है। और ये इसको कुछ बोलते हैं, हाँ इसको डाल बोलते हैं। तो इसको भी ले जाते हैं, इसमें जो हमारे वहाँ एक लावा होता है धान का, वो बना के इसमें बांध के ले जाते हैं। तो ये वो आया था, तो मैं इसका, हमारे उसमें परिछना कहते हैं, मैं वो कर रही थी। तो इसको टीका लगा के 5 या 7 औरतें ये करती हैं। तो ये मैंने अभी कर लिया है। तो ये हमारी बड़ी बुआ करेंगी, मम्मी भी करेंगी, एक पड़ोस की बुआ है वो भी करेंगी, पता नहीं शायद दीदी ने नहीं किया। और
ये शाम का वक्त था, तो ये हाँ दीदी ने भी किया है यहाँ पे। और अभी ये बुआ लगती हैं पड़ोस की, वो भी कर रही थी, तो यहाँ हम सब ने ये रस्म की। और उसके बाद आज भी कुछ डांस वांस होगा ही, तो वो भी जीजा लोग और ये मेरे जीजा आए थे और आज ये भी आ गए थे, क्योंकि ये मुझे ये शादी के 2-4 दिन, 5 हाँ, ये 14 तारीख को शादी थी और ये 8 तारीख को मुझे छोड़ के चले गए थे। तो फिर ये अब आए थे, तो ये भी आज यहाँ सब लोगों ने मस्ती किया। इन्होंने कहा बस शादी के आज और कल का दिन बचा है, कल तो पार्टी है करके, इसलिए आज इन लोगों ने खूब सबने डांस वांस किया, मौज मस्ती किया हमने खूब बढ़िया से। तो सबको था कि चलो ठीक है, इन दोनों लोग को भी था, हमारे साले की शादी है, अब घर में लास्ट शादी थी और मेरे एक ही भाई है करके कि एक ही साला है, तो उसमें इन लोगों ने खूब इन्जॉय सब ने किया। पड़ोस के ये डांस कर रही हैं, पड़ोस की भाभी, ये भी सब पड़ोस के ही हैं, कोई इसमें बस वो मेरे पापा की कजिन की वाइफ थी, बस यही लोग थे। और यहाँ पे था ये एक पार्टी थी, तो घर पे उसमें हम लोग सब लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे मैं भी ज़्यादा, बस थोड़ी देर मैंने डांस किया और हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, लगभग पार्टी में आधे से ज़्यादा लोग तो खा के चले गए थे। तब मैं और मेरी दीदी हम लोग सब लोग तैयार हुए। थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं भी मार्केट चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और कुछ काम था उसके लिए हम लोग चले गए थे मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग भी रह गई थी। तो मैं घर आई फटाफट, मेरी मेहंदी भी नहीं सूख पाई, तब मैंने मेहंदी भी निकाल दी थी और मेहंदी भी नहीं अच्छे से रच पाई, क्योंकि अब लेट हो रहा था, तैयार भी होना था, इसलिए मेरे को मेहंदी निकालनी पड़ी थी। तो यहाँ पे सब लोग, ये पड़ोस के लोग हैं, सब लोग जा चुके थे लास्ट में, बस जो अपने एकदम खास पड़ोस के जो थे जिनसे हमारा अच्छा चलता है वो, और कुछ चाची की लड़कियां और चाची उची, हम लोग बस हम ही लोग थे। तो बाकी और तो सब लोग जा चुके थे लास्ट टाइम पे, क्योंकि डीजे बंद होने का टाइम था और कुछ लोग जो बगल के थे वो लोग डांस भी देख रहे थे। फिर लास्ट में सब लोग डांस भी कर रहे थे, तो पुलिस वाले आ गए थे डीजे बंद करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये चल रहा है, ये लोग आए थे नेक के लिए। टूट गई चूड़ियां कलाई में, और ये लोग ना नेक लेने के लिए शादी से पहले ही आ गए थे, तो यहाँ पे वो लोग पहले तो 51,000 रुपये मांग रहे थे, फिर कम करते करते हमने कम भी कराया। तो फिर भैया जब तक आ गए, तो वो भैया को जानती थी कि हाँ भैया का ये काम है करके, क्योंकि वो वहाँ पे ना स्विमिंग पूल में बच्चों को लेके आती थी। तो वो कह रही है नहीं, अब तो हम भैया को जानते हैं, भैया का कारोबार है ऐसा वैसा, हम तो अब लेके जाएंगे इतना। तो फिर भी 51,000 नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम किया, ले गई। हमने कहा चलो अब खुशखबरी होगी फिर आना। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे इंजॉय, और अब शादी का ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। तो यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं प्रशांति श्यामा को लेके, ये कहते लाओ मुझे दे दो, मैं डांस कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा, मैं गुस्सा भी थी इनसे। तो फ्रेंड कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, और वो ब्लॉग होगा शादी का।